तो बेटा हमने टू टाइप्स के अपने क्वेश्चंस कवर कर लिए, ठीक। अब ये हमारी थर्ड टाइप, इसमें हम देखेंगे भाई मल्टीप्लीकेशन का केस हम कैसे डील करेंगे। इसमें भी क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक। तो बेटा स्टेप क्या है, स्टेप तो वही सेम है सर, बिल्कुल एज इट इज सेम स्टेप यहाँ पे लगाते चले जाओ। स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सर लेट करो, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमारा क्या है, लेट करना है, ठीक। हमने यहाँ पे लेट किया भाई Pn, ठीक है ना। इस मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट दी गई इसको Pn लेट कर लिया हमने, ठीक। ठीक है जी, इसको बेटा एज इट इज क्या करो, यहाँ पे इसको कॉपी कर दो, ठीक है ना। ठीक है जी, इसको हम ऐसे कॉपी कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाले देखने में थोड़े टफ लगते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये भी बहुत ईजी है, ठीक। ठीक है जी, 1 प्लस 2n प्लस 1 एन स्क्वायर, एक सेकंड बेटा ये एन स्क्वायर लग नहीं रहा, ठीक है। इसको थोड़ा हम ठीक कर देते हैं, एन स्क्वायर इक्वल टू बेटा n प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो यहाँ तो हमने क्या किया, लेट किया। अब बताओ बेटा हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, जल्दी बताओ। स्टेप नंबर 1, सर स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में बेटा क्या करना है आपको, चेक करो, चेक फॉर n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, ठीक। n इज इक्वल टू 1 पे इसको क्या करना है, हमें चेक करना है। तो इस जो हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी गई है, क्या करना है बेटा, इसकी फर्स्ट टर्म उठा लो, ठीक। n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फर्स्ट टर्म उठा लो। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 1 प्लस 3/1, ठीक है। और हमने n1 माना है, ठीक है। RHS साइड में बेटा पुट कर दो, हमें यही तो देखना है हमारा LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे 1 पे, ठीक। ठीक है जी सर, यहाँ पे भी हम इसको रख देते हैं 1 प्लस 1, यहाँ पे आ गया बेटा हमारा ये। अब बेटा इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ठीक है जी। और बेटा 2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 4 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारे पास आ गया बेटा LHS इक्वल टू RHS, ठीक। हैंस क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर यार, सर यहां तक तो कोई भी समस्या ही नहीं है, ठीक है। समस्या आती है थर्ड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप बताओ बेटा क्या है, सेकंड स्टेप बेटा सेकंड, इसमें क्या करना है सर, इसमें तो एज्यूम करना है, ठीक है बेटा। एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट Pn इज क्या बेटा, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये हमने एज्यूम किया, ठीक। अब करना क्या है, जहां जहां पे बेटा हमने n माना था वहां पे क्या करो, k पुट करते चले जाओ, ठीक। ठीक है, ऐसे k पुट करते चले जाओ, ठीक। तो क्या करना बेटा, पहले तो इसको एज इट इज यहाँ पे उतार दो। आगे बेटा 1 प्लस 5/4, ठीक। 1 प्लस 7/9, ठीक। 1 प्लस क्या करना है बेटा, यहाँ पे 2k प्लस 1 लिख देना, ठीक है। बाय में k स्क्वायर, ठीक। उसके बाद बेटा यहाँ आ जाओ, k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे हमने क्या एज्यूम करा कि n इज इक्वल टू k। अब ये k क्या है, मैंने k कहा भैया कोई भी नेचुरल नंबर, k क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो हम समझ चुके हैं कितनी बार, बार इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं बेटा, ठीक। थर्ड स्टेप में क्या है, स्टेप नंबर थर्ड बेटा, यही तो सबसे मेन स्टेप है। इसमें क्या करना है, n इज इक्वल टू k पे हमने मान लिया कि भैया ये ट्रू है। अब चेक कर लो भाई, अब चेक क्या करना है हमें कि भैया k प्लस 1 पे क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, ये चेक कर लो, ठीक है। नाउ वी विल prove that Pn is true, ठीक है ना। Pn is true for n is equal to बेटा k प्लस 1, ठीक। k प्लस 1 पे हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब करना क्या बेटा, जहां जहां पे हमारा क्या था, n था, वहां पे k प्लस 1 ले लो, ठीक है। इसको पहले बेटा एज इट इज को यहाँ पे कॉपी करो, 1 प्लस 3/1, और यहाँ पे हमारे पास आ गया बेटा
1 प्लस 5/4, ठीक, 1 प्लस 7/9, 1 प्लस 7/9, ठीक, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, अब मुझे एक चीज बताओ, k प्लस 1 तक हमें जाना है, ठीक है ना, k प्लस 1 टर्म तक हमें जाना है। उससे पहले हमें एक बार k टर्म भी लेनी होती है। इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिया, तो k प्लस 1 से पहले वाली टर्म जो k है वो क्या है बेटा, हमने ऊपर माना है n इज इक्वल टू k, और kth टर्म बेटा क्या है, ये है, ठीक। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, हम यहाँ पे पहले इसको लिख देते हैं, ठीक, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर, ठीक, ठीक है जी। बट हमें क्या करना है, ये तो हम kth टर्म तक आ गए, अब हमें k प्लस 1 तक जाना है, ठीक। तो जहां जहां बेटा n था वहां पे क्या करो आप, सॉरी प्लस का साइन बेटा गलती से मत लगा देना, गलत हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक, ठीक है जी। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जहां जहां पे बेटा आपको n दिख रहा था वहां पे क्या करना है, k प्लस 1 कर देना है। तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, n पे अगर आप k प्लस 1 रख दोगे तो आ जाएगा 2k प्लस 3, ठीक, 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ठीक है जी। और इक्वल टू में आ गया बेटा k प्लस 2, यहाँ पे ये स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक। अब क्या करना है बेटा इसमें, अब इसमें क्या करना है, वही सेम बेटा, सेम स्टेप पे, कुछ अलग नहीं है। जो हमें यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीरीज हमें मिल रही है, ठीक, और जो ये सीरीज है आप देखो तो बेटा ये वाली सीरीज क्या है, जो हमने सेकंड स्टेप में एज्यूम किया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है जी। तो बेटा इसकी जगह पे मैं ये उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना, रख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल रख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, k प्लस 1 यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे बेटा मैंने रख दिया, ठीक, इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है बेटा, क्या है, इससे मल्टीप्लाई करके ऐसे में लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना। इसका एक काम करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय k प्लस 1, क्या बेटा यहाँ पे स्क्वायर आ गया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं सर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, और k प्लस 2 यहाँ पे क्या गया बेटा, स्क्वायर आ गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, यहाँ पे अगर आप देखो, चलो यहाँ पे लिखते हैं सोल्विंग LHS, ठीक। यहाँ से अगर आप देखो ये कट जाएगा, ठीक, बट इससे पहले मैं लिख देता हूँ भाई सोल्विंग LHS, ठीक। इस वाले स्टेप पे हम इसको काट के दिखाएंगे, ठीक, ठीक है जी। पहले आप एक काम करो, इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो, ठीक है, इसको यहाँ पे हमने एज इट इज यहाँ पे इसको उतार लिया, ठीक, k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे अब बात करें, डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास k प्लस 1 बेटा स्क्वायर, ठीक, ठीक है जी। यहाँ से बेटा यहाँ इसको हम काट सकते हैं, हाँ जी सर, यहाँ पे हम इसको ऐसे काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, यहाँ पे हमारे पास बचा k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3, ठीक है ना, 2k प्लस 3। अब क्या करना है बेटा, इसको ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, k स्क्वायर 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3 आ गया बेटा। अब इसको सोल्व कर दो आगे, 2k बेटा क्या आ गया, यहाँ पे 4k आ गया, ठीक है, ऐसे लिख दो पहले आप, 2k प्लस 2k, और बेटा यहाँ पे 3 और 1 बेटा क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 4, ठीक। अब आप एक काम करो बेटा, यहाँ से k कॉमन ले लो, ठीक है जी, k कॉमन ले लिया, k प्लस 2 आ गया, ठीक। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ गया k प्लस 2, ठीक, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, k प्लस 2 और मल्टीप्लाई बेटा k प्लस 2, ठीक। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k प्लस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ जी ये लिख सकते हैं। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड में बेटा देखो क्या आ रहा था आपके पास, k प्लस 2 बेटा स्क्वायर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें लिखना है, हमारे पास बेटा क्या रिजल्ट आ गया, LHS इक्वल टू बेटा RHS हमारे पास आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 P k प्लस 1 is true whenever क्या बेटा pk is true, whenever pk is true, क्लियर, ठीक है जी। क्या लिख सकते हैं, इसलिए hence
by principle of mathematical induction Pn is true for all natural numbers, for all natural numbers, for all natural बेटा numbers। ठीक, क्लियर? ठीक है सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट करो बेटा इसे जल्दी से। अब बेटा 14th क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मरा हुआ क्वेश्चन है, मैं कहता हूं इसमें कोई जान ही नहीं है, कोई बिल्कुल भी प्राण नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में। इसको लिख लो वेरी वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक, अब इसमें क्या करना है, हमें टाइम खराब करना चाहिए? नहीं, टाइम बिल्कुल भी खराब इसमें हमें नहीं करना चाहिए। तो अब करें क्या बेटा, अब मैं आपको डायरेक्टली इसका थर्ड स्टेप करके देता हूँ, ठीक है ना। स्टेप थर्ड कर लेते हैं इसका, क्योंकि क्वेश्चन बेटा बिल्कुल ही सिंपल है, टाइम खराब नहीं करना। स्टेप थर्ड डायरेक्टली मैं आपको एक बार बता देता हूँ रफली कि स्टेप थर्ड के अंदर इसमें क्या है। स्टेप थर्ड में बेटा हम क्या करते थे, सबसे पहले हम क्या करते थे बेटा, जो ये सीरीज हम के लेट कर लेते थे तो हमारे पास एक रिजल्ट आता था, यहाँ पे क्या आता था, k+1। ठीक, एक तो ये आता था। ठीक है भाई, मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या आता था बेटा, इसमें आता था k+1 वाला, k1 प्लस डिवाइडेड बाय k+1। ठीक, ठीक है जी। थर्ड स्टेप में हमारा डायरेक्टली ये होता था और आएगा हमारे पास k+2। ठीक, तो ये LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है बेटा। ये क्या है, थर्ड स्टेप में जब आप सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आएगा। क्लियर? ठीक है जी। तो इसको सोल्व करो बेटा, क्या आएगा इसमें। अगर मैं यहाँ पे करूँ, मैं इस वाले स्टेप पे पहुंच गया कि भाई मैं कह रहा हूँ भाई सोल्विंग, ठीक है ना, LHS, सोल्विंग LHS। अब इसमें करना क्या है, कुछ है ही नहीं, k+1। ठीक है जी, k+1। अब मैंने यहाँ पे LCM ले लिया तो क्या है बेटा, k+1। ठीक, +1 डिवाइडेड बाय क्या बेटा, k+1 आ गया। हाँ जी। अब होगा क्या, अगर आप देखो तो बेटा k+1 से k+1 कट गया, आपके पास क्या है बेटा, k+2 आया। हाँ जी सर, k+2 आया। और आप अगर देखो k+2 मेरे पास बेटा जो रिजल्ट आया, और राइट हैंड साइड पे भी क्या है, k+2 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वहाँ पे सेम लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, हमारा क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, बस बेटा सेम लाइन यहाँ पे भी लिख लो, 10 pk+1 इज ट्रू whenever बेटा क्या है, pk इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। बस सिंपल सा। ठीक, hence by principle of mathematical induction, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all, क्या आ गया बेटा, नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक, क्लियर? तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सीधा हमने डायरेक्टली थर्ड स्टेप कर दिया। ठीक बेटा, इसको एक बार कॉपी कर लो आप, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा अपना 19th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसको बेटा आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम से पहले बेटा एक बार जरूर देख के जाना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बेटा दो अप्रोच है, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। एक तो वो बेटा जो बिल्कुल ठीक है, जो आपको एग्जाम में करना है, एक दूसरा जो एक मतलब बच्चे वो मेथड भी फॉलो करते हैं बट बेटा उसमें मिस्टेक है, वो कहीं ना कहीं इनएप्रोप्रिएट और गलत है। तो हम दोनों चीजें एक बार समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सही सॉल्यूशन समझते हैं कि भाई इसका राइट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, सबसे पहले बेटा इसका हम राइट सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है बेटा, वही हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है कि भाई n, n+1, n+5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS तो कुछ है नहीं बेटा। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास LHS तो बेटा ये हो गया कि भैया n, n+1, n+5, और RHS क्या हो गया कि भैया जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ठीक, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो बेटा इसको आपको लेट करना है, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्या बेटा, Pn, वो तो बेटा स्टेप सेम ही रहेगा। ठीक, n, n+1, n+5 क्या बेटा, इज अ मल्टीपल ऑफ, इज अ मल्टीपल ऑफ बेटा 3। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, यहां तक तो कुछ है ही नहीं। ठीक, तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप बताओ बेटा, स्टेप फर्स्ट बताओ। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है सर, स्टेप फर्स्ट में चेक करना है, चेक फॉर n इज इक्वल टू 1 पे क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारी वैलिड है कि नहीं है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा,
LHS क्या होगा बेटा, LHS हमारा ये हो गया, ठीक है ना। और RHS क्या होगा, RHS होगा जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या बेटा, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे 1 पे, ठीक। तो यहाँ पे बेटा इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में 1 पुट करो, क्या आएगा आपके पास 1, 1 + 1 वो क्या आ गया बेटा 1 + 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, हाँ जी। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 6 बेटा क्या आ गया मेरे पास 12 आ गया, हाँ जी। अब बताओ बेटा जो 12 है क्या वो मल्टीपल ऑफ 3 है, हाँ जी सर बिल्कुल है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज अ मल्टीपल ऑफ 3। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत सर, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस Pn इज ट्रू फॉर n = 1, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या करना है सर, सेकेंड स्टेप में तो हमें एज्यूम करना था बेटा, इसमें भी एज्यूम करना है आपको स्टेप सेकेंड में, ठीक। स्टेप नंबर बेटा सेकेंड, ठीक। तो एज्यूम कर लो, एज्यूम दैट, ठीक। जो ये Pn स्टेटमेंट है हमारी, Pn इज बेटा क्या ट्रू फॉर, Pn इज ट्रू फॉर n = बेटा k, क्लियर, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है बेटा, जहां जहां पे n है वहां पे k लिख दो, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे pk क्या आ जाएगा बेटा k + 1, ठीक, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ गया बेटा k + 5 इज अ क्या आ गया, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। तो बेटा यहाँ पे मैं एक चीज कर रहा हूँ कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो क्या बेटा मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं इसको लिखना चाहूँ इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कि भाई ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो = बेटा मल्टीपल 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, m मल्टीपल हो गया। m क्या बेटा, m क्या होगा, m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, m क्या बेटा कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक। हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेयर m बिलोंग्स टू बेटा क्या कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर, जी सर यहाँ तक एकदम बात हमें क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया, हमने एज्यूम कर लिया बेटा। अब थर्ड स्टेप की बारी है, ठीक। स्टेप थर्ड पे हमें क्या करना है सर, स्टेप थर्ड पे बस यहाँ पे ना थोड़ा स्पेस छोड़ देना, एक काम करना यहाँ स्पेस छोड़ दो। क्यों सर, बेटा अभी आपको बताएंगे आपको स्पेस क्यों छोड़ना है, ठीक। अभी आपको वो भी बताऊंगा स्पेस छोड़ना क्यों है। हम एक काम करते हैं, थोड़ा यहाँ से नीचे से अपना स्टेप 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेप 3 की अगर मैं यहाँ पे बेटा बात करूँ, स्टेप 3, ठीक। अब स्टेप 3 में क्या करना था, अब हमें प्रूव करना है कि भैया n = k पे अगर ये ट्रू है तो क्या ये k + 1 के लिए भी ट्रू है। नाउ वी विल प्रूव दैट, क्या बेटा प्रूव दैट, ठीक है, Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर, Pn इज ट्रू फॉर n = बेटा k + 1, ठीक। n = k + 1। तो अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां जहां पे क्या था हमारा n था वहां पे क्या करो बेटा k + 1 रखते चले जाओ, ठीक है जी, रखते चले जाएंगे। तो k + 1, ठीक। तो बेटा यहाँ पे देखो n है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा k + 1 आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा k + 2, और यहाँ पे आ गया बेटा k + 6 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे लिख दो बेटा इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक। हमने क्या प्रूव करना है कि जो हमारे पास k + 1 भी है वो भी क्या बेटा इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है कि इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है जी, इज अ मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, अरे मल्टीपल ऑफ बेटा क्या है 3, ठीक। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, अब हमने एक चीज देखी थी कि जब भी हम थर्ड स्टेप पे आते हैं तो हम सेकंड स्टेप का बेटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इसको प्रूव करने के लिए, ठीक। अब आप कहोगे सर क्या करें,
हमारे पास ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो सेकंड वाला स्टेप है उसको कैसे यूज करें इस वाले स्टेप में, ये क्वेश्चन रेज होता है। ठीक ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, पहले आप काम करो बेटा, इसको ना पूरा खोल दो, ओपन कर दो इसको। ठीक ठीक है जी। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, क्या रिजल्ट बचेगा, पी के प्लस 1। एक बार ओपन करते हैं इसका, बेटा क्या आ गया, के स्क्वेयर प्लस 2k प्लस के, और उसके बाद क्या आ गया बेटा यहाँ पे 2। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। ठीक है जी, मेरे पास यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया, और यहाँ पे आ गया मेरे पास k प्लस 6। ठीक है बेटा, हाँ जी। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, के स्क्वेयर 2k और यहाँ पे k प्लस 2। ठीक ठीक है जी। तो अब हमें करना क्या है, अब आप एक काम करो, इसको फर्दर और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसको पहले कर लेते हैं। हमारे पास के स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 2 आएगा। हाँ जी सर, हमारे पास ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मेरे पास बेटा ये आ गया। ठीक, अब आप इससे बेटा करोगे इसको मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आपके पास, k की पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 6k स्क्वेयर। ठीक, इसको बेटा इससे करोगे क्या आ जाएगा, 3k स्क्वेयर। ठीक, इसको इससे करोगे बेटा क्या आ जाएगा, 3 6 18। ठीक है जी, 18k आ गया। अब बेटा इसको इससे करोगे 2k आ जाएगा। जी सर, 2k आ जाएगा, और यहाँ पे 6 दूनी 12। ठीक बेटा, ये आ गया मेरे पास। ठीक ठीक है जी, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब एक काम करो बेटा, अब यहाँ पे देखो क्या क्या आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास आ गया बेटा 6k 9k स्क्वायर, यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे 18 और 2 बेटा क्या आ गया, यहाँ पे 20k आपके पास यहाँ पे आ गया, और बेटा यहाँ पे आपके पास 12 आ गया। ठीक, यहाँ तक हम पहुँच गए। अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई हम सेकंड स्टेप का बेटा इस्तेमाल कैसे करें यहाँ पे। ठीक, तो बस हमें इतना समझ में आया कि एक काम करते हैं बेटा, इसको भी एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक ठीक है जी, इसको भी हमने जब किया तो मेरे पास बेटा क्या आएगा, यहाँ पे के स्क्वेयर प्लस के, ठीक, और यहाँ पे बेटा k प्लस 5। ठीक, इज इक्वल टू क्या बेटा 3m आ गया। ठीक, उसके बाद क्या आएगा बेटा मेरे पास, इसको दोबारा करूँगा तो बेटा k 5k स्क्वेयर। ठीक है जी, 5k स्क्वेयर, और यहाँ पे आ गया बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वेयर और 5k, मेरे पास यहाँ पे बेटा रिजल्ट आ गया, और 3m मेरे पास आ गया। ठीक ठीक है जी, इसको बेटा एक बार सिंप्लीफाई उसको और ऐड कर लो, क्या हो सकता है ऐड, यहाँ पे आ गया बेटा 6k स्क्वेयर। ठीक है, और प्लस 5k इज इक्वल टू 3m। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक ट्रिक आपको क्या लगानी है। अब आप देखो क्या करना पड़ता है बेटा, यहां से हम वैल्यू उठा करके क्या करते थे, यहां पे कुछ हम पुट करते थे। ठीक, आप यहां पे देखो तो आपके पास क्या है, k की पावर 3। ठीक, यहां पे भी है, और बेटा k की पावर 3 आपके पास यहां पर भी है। ठीक, आप यहां से अगर ये निकाल लो, अगर आप यहां से k की पावर बेटा 3 निकाल लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3m माइनस 6k स्क्वेयर माइनस 5 क्या आ जाएगा, हाँ जी सर आ जाएगा। अब बेटा ये क्या करो, जो आपके पास ये k की ये आ गया, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या करो बेटा यहाँ पे आप पुट कर दो। हम क्या करते थे, जो मेरे पास यहाँ पे ये आता था, ये सॉल्यूशन मेरे पास आया। ठीक, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है बेटा, ठीक है, यूजिंग स्टेटमेंट नंबर यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है ना, यूजिंग स्टेटमेंट, ठीक है ना, 2, स्टेटमेंट 2 दैट इज क्या है बेटा, pn। ठीक ठीक है जी। अब एक काम करो बेटा, यहां पे लिखते चले जाओ, क्या आ गया आपके पास 3m माइनस 6k स्क्वेयर माइनस बेटा 5k। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। प्लस बेटा क्या आ गया 9k स्क्वेयर प्लस 20k प्लस 13, ये आ गया। ठीक, अब एक बार देखो बेटा क्या क्या आपके पास आ रहा है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। आपके पास क्या आ रहा है बेटा, 6k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, क्या क्या बचेगा बेटा, प्लस 3k स्क्वायर बचेगा। हाँ जी सर, 3k स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे देख लो बेटा, आपके पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, देखो 20k है। ठीक बेटा, इसका ध्यान रखना है, कहीं भी बेटा छोटी सी भी गलती हो गई तो बस फिर गलती हो गई तो पकड़नी मुश्किल हो जाएगी। ठीक, माइनस 5k और ये 20k, तो क्या आ गया बेटा मेरे पास 15k आ गया। हाँ जी सर, 15k आ गया। ठीक, उसके बाद
बेटा यहाँ पे 12 मेरे पास है ही, ठीक 12 है। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब आप मुझे ये बताओ बेटा, क्या मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं 3 कॉमन लूं तो क्या आएगा मेरे पास? 3 अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूं तो बेटा मेरे पास आता है m, ठीक है ना, k स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3 पंजे 15 5k, ठीक है, और 3 चौके 12, मेरे पास ये आया, ठीक है। चेक कर लो बेटा, 3k 3 पंजे 15 3 चौके 12, बिल्कुल ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये रिजल्ट आपके पास जो आया बेटा, क्या रिजल्ट आया इसको समझने की कोशिश करो। m क्या था बेटा? m क्या था? m कोई भी नेचुरल नंबर था। और बेटा k था, k क्या था? k हमने यहाँ पे देखा बेटा, k क्या है? k भी आपको पता है, k क्या होता है हमारा, कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे लिख दो k क्या होता है, k भी हमारा कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। k क्या बेटा? k बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर होता है। अब बेटा आप यहाँ पे कुछ भी रख लो, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो यहाँ पे अगर आप कुछ रखते हो, यहाँ पे रख लो बेटा 2 रख लो, ठीक है जी, यहाँ पे हम 2 रख के देख ले, तो आपके पास क्या आएगा बेटा 2 का स्क्वायर बेटा क्या हो गया 4 आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा 10 आ गया प्लस 4 आ गया, ठीक। अब आप इस नंबर को ऐड कर लो, आपके पास बेटा क्या आ गया 8, ठीक है ना, 10 20 आ गया, हाँ जी सर 20 आ गया बेटा। जब 20 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा बेटा 60 आएगा। तो जो आपके पास बेटा ये नंबर आया 60 नंबर आया, तो क्या वो 3 का डिविजन मल्टीपल है? मल्टीपल है 3 का, हाँ सर। 3 से जब इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सर 3 का मल्टीपल ही तो बन गया। तो बेटा क्या हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया? क्या हमने थर्ड स्टेप पे आकर के इस स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया कि भैया जो ये हमें स्टेटमेंट दी गई है इज अ मल्टीपल ऑफ 3? हाँ सर बिल्कुल, हमने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या होगा बेटा 3 का मल्टीपल बन गया, बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जब आपने ये स्टेप फाइनल स्टेप लिख दिया तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो बेटा ये 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखो बेटा 10 pk प्लस 1 इज ट्रू, वही जो लाइन बेटा हम लिखते हैं इज ट्रू whenever pk is true, pk is true, ठीक। तो बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि अगर आपने एक बार भी कर रखा है तो आपसे एग्जाम में हो जाएगा, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा तो बेटा सोल्व नहीं होगा। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn is true for all natural numbers, for all natural बेटा नंबर्स। क्लियर? हाँ जी सर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये तो था हमारा बिल्कुल जो करेक्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की बेटा, बिल्कुल ये है, और एग्जाम में आपको इस तरीके से ही करना है, कोई शॉर्टकट नहीं लगाना। अब मैं बताता हूँ बच्चे कुछ एक मिस्टेक क्या करते हैं इसको क्वेश्चन को सोल्व करने में, वो मैं बेटा एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन है n, अब एक बार बड़े ध्यान से देखना, n प्लस 1 और n प्लस 5, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। हम क्या करें भाई, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो सबसे पहले बेटा हम k लेट कर लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है k प्लस 1, ठीक है ना, k प्लस 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल, ठीक है ना, हाँ जी सर 3 का मल्टीपल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे शॉर्टकट ये लगाते हैं कि इसको सोल्व करने की जगह वो एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर क्यों ना हम यहाँ से k प्लस 1 की बेटा वैल्यू निकाल लें। उनका ये रहता है सर क्यों ना हम यहाँ से k प्लस 1 की वैल्यू निकाल लो और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा k, ठीक है, k प्लस 5, ठीक है जी बिल्कुल ठीक। अभी आप देखो ये मतलब शॉर्टकट मेथड है, बट आपको ये लगाना नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास pk प्लस 1 का स्टेप आता है, तो बेटा उसमें हमारे पास क्या आता है k प्लस 1, k प्लस 2, ठीक, और k प्लस 6 ये आता है, हाँ जी सर यही आता है। और यहाँ पे कहते हैं कि सर k प्लस 1 की वैल्यू उठा के सर आप यहाँ पे रख दो, ठीक है बेटा एक बार देखते हैं यहाँ पे रखते हैं, तो हमारे पास क्या है k प्लस 5, ठीक, ठीक है जी, और यहाँ पे आ गया बेटा k प्लस 2 और k प्लस 6, कोई परेशानी नहीं। अब भैया 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, ठीक है जी, कितना सिंपल लग रहा है, देखो कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन, है ना, कितना बढ़िया लग रहा है कि भाई क्वेश्चन भी यहाँ पे सोल्व हो गया। तो आप कहोगे सर इस वाले मेथड से ही करा दो, आप भी, आप इस मेथड से क्यों नहीं करवा रहे। अब आप कहोगे भैया 3 कॉमन ले लिया, तो बेटा इस नंबर को मैं जिससे भी मल्टीपल करूंगा, क्या कहो मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का मल्टीपल बन जाएगा,
ठीक है जी, 3 का मल्टीपल बन जाएगा। अब एक बार चेक करो कि इस मेथड को मैं इतना एप्रोप्रिएट मेथड क्यों नहीं बोल रहा, इसका लॉजिक भी तो समझो, मैं इसको इतना एप्रोप्रिएट क्यों नहीं बोल रहा। अब बात को समझो, अब यहाँ पे जो है मैंने मान लिया भैया m क्या ये भी नेचुरल नंबर है, k भी कोई नेचुरल नंबर है। अब मान लो जो नेचुरल नंबर है ना हमारा 3 है, ठीक 3 है, ठीक है जी, एक बार मैंने 3 मान लिया। अब 3 मान लिया, बड़े प्यार बेटा ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। मैंने क्या भैया 3 मल्टीप्लाई, ठीक, यहाँ पे क्या है बेटा 3, ठीक। अब मैं यहाँ पे अगर करूंगा बेटा 3 में से 3 + 2 बेटा क्या हो गया 5 हो गया, हाँ जी। और यहाँ पे देखो बेटा 3 + 9, 3 + 6 बेटा क्या हो गया 9 हो गया, ठीक। नीचे मेरे पास क्या आ गया बेटा 3 × 8, ठीक, ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, हाँ जी सर ये नंबर मेरे पास आ गया, ठीक। अब बेटा यहाँ पे 3 से 3 क्या हुआ, 3 से 3 कट गया, हाँ जी सर 3 से 3 कट गया। तो मेरे पास बेटा क्या आया, मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा 5 9 जा 45 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है जी। अब बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दो एक बार इसको, ठीक है, 3 पंजे 15, ठीक है, 4 तिये 12, 135 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी डिवाइडेड बाय 8। अब बेटा आप मुझे बताओ 135 डिवाइडेड बाय 8, क्या आप इसको बोलोगे कि भाई ये 3 का मल्टीपल है? क्या आप इस नंबर को बोल दोगे कि भैया ये 3 का मल्टीपल है? समझो इस बात को। सर नहीं, ये 3 का मल्टीपल तो लग ही नहीं रहा। बात को समझ रहे हो? तो बेटा इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। तो आपको ये शॉर्टकट मेथड बेटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक। तो आपको इस मेथड से ही अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। बेटा इसको नोट करो एक बार, लॉजिक भी हमने समझ लिया कि भाई ये बड़ा वाला मेथड ठीक क्यों है। नोट करो बेटा, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अब देखते हैं अपना 23rd क्वेश्चन, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने पीछे एक बड़ा क्वेश्चन किया, उसके मुकाबले बेटा बिल्कुल ही ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसमें बेटा क्या करना है, सबसे पहले बेटा वही करना है कि हमें इसको लेट करना है, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सॉल्यूशन, ठीक। तो क्या करना है बेटा, इसमें लेट pn क्या आ जाएगा 41n माइनस 14n क्या बेटा इज अ, क्या दे रखा है, इज अ मल्टीपल ऑफ क्या बेटा 27, मल्टीपल ऑफ 27। स्टेप फर्स्ट बेटा जल्दी जल्दी बताते जाओ। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप अगर फर्स्ट की बेटा अगर आप बात करो तो इसमें क्या आता है, चेक करना आता है n = 1 पे, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं बेटा, चेक फॉर n = 1, ठीक। तो यहाँ पे बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगी, पहले भी मैंने आपको बताया कि जो ये हो जाएगी हमारी क्या होगी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी कि 40 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 27। और जो रिजल्ट आएगा उससे, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, राइट हैंड साइड पे जो रिजल्ट आएगा क्या है बेटा, मल्टीपल ऑफ 7। तो वो क्या हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारी क्या है, ये है, ठीक। तो चेक फॉर n = 1, तो हमें करना क्या है, pn 1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है जी। 41 की पावर 1 माइनस 14 की बेटा पावर 1, ठीक। इसको अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा बढ़िया सा नहीं लग रहा दिखने में, ठीक। हाँ जी सर बिल्कुल, 41 की पावर बेटा 1 हो जाएगी और 14 की पावर बेटा 1 हो जाएगी, ठीक। ठीक है, तो बेटा मेरे पास ये क्या आएगा, क्या ये मल्टीपल ऑफ 27 है? अगर मैं इसको देखूँ तो बेटा अगर आप इसको यहाँ पे सोल्व करोगे, 41 में से 14 के बेटा क्या बचेगा 27, और 27 क्या है अगर हम बात करें, इज अ मल्टीपल, इज अ मल्टीपल, ठीक, इज अ मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 27, ठीक। तो यहाँ पे बेटा क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस LHS = RHS, यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीपल। या तो फिर LHS = RHS नहीं लिखना तो यहाँ पे ये लिख दो, हेंस PN is true for n = 1, ठीक। ठीक है जी, स्टेप सेकंड की बेटा बात कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में करना है सर, एज्यूम करना है, ठीक है बेटा। एज्यूम कर लो अपने हमारे सेकंड स्टेप में, एज्यूम दैट Pn is true, Pn is true for n = 2, ठीक। ये हमने क्या किया बेटा, एज्यूम किया, जहां पे बेटा n है वहां पे क्या करो, k पुट कर दो,
ठीक, ये तो बेटा रिपीटेड स्टेप हैं सारे के सारे। ठीक, ठीक है जी, ये हमने रख दिया यहाँ पे। और क्या इज अ बेटा क्या है, मल्टीपल ऑफ क्या आ गया बेटा 27, इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ठीक, तो एक चीज बताओ मुझे आप, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीपल ऑफ 27 है बेटा, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो यहाँ पे बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीपल ऑफ 27। तो 27 इक्वल टू जो रिजल्ट आना चाहिए 27 का मल्टीपल, ठीक है ना। वेयर m क्या बेटा, m बेटा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो m क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है जी, अब बताओ मेरा जो थर्ड स्टेप होगा, अब यहाँ पे एक काम करो बेटा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ दो। जब हमारा थर्ड स्टेप जब आ जाएगा तब पता चलेगा कि भैया हमें सेकंड स्टेप से क्या उठा के रखना है हमें अपने थर्ड स्टेप में। ठीक, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, स्पेस छोड़ दिया। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बेटा स्टेप थर्ड की। ठीक, तो स्टेप थर्ड में मैंने कहा था, अब n इज इक्वल टू k, तो हमने एज्यूम कर लिया ट्रू है। नाउ वी विल प्रूव, अब क्या करेंगे बेटा, नाउ वी विल प्रूव दैट, नाउ वी विल बेटा प्रूव दैट क्या आएगा, Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर, इज ऑल्सो बेटा क्या होगा ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। क्लियर, ठीक है, यहां पे भी हम इसको चेक करना है। तो अब क्या करो बेटा, जहां जहां पे बेटा हमारा n था वहां पे k प्लस 1 पुट कर दो। ठीक, ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा बेटा 41 की पावर k प्लस 1 आ गया। ठीक है जी, माइनस 14 की पावर k प्लस 1। तो हमें ये क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है इज अ मल्टीपल ऑफ 27, इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो बेटा ये आपके पास क्या होगा, ये एक तरीके से आपके पास LHS हो गया। ठीक है, LHS हम सोल्व करते थे। ठीक है, तो ये आपके पास LHS है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, आप कंफ्यूज ना हो। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बेटा ये क्या है, ये LHS है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि भाई सॉल्विंग LHS। पता चलिए आप RHS LHS ढूंढ रहे हो। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या करना है, हमारे पास ये है। ठीक, अब हम देखें कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ से कुछ वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है, क्योंकि इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट जो सेकंड है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब एक बात बताओ, जब हम LHS सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले मुझे बताओ, मैं क्या इस 41 जो मुझे दे रखा है मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, 41 के मल्टीप्लाई बेटा 41, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, बेस तो मेरा सेम है, बेस सेम है। अगर मैं वापस इसको मल्टीप्लाई जोड़ूंगा तो k की पावर क्या आ जाएगी बेटा, 41 की पावर क्या आ जाएगी, k प्लस 1 आ जाएगी। हाँ सर, ये तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक रूल है। ठीक, अब मैं इसकी भी बात करूं तो बेटा, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 14 k मल्टीप्लाई 14 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, दोनों केसेस में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास बेटा एक ऑप्शन है 41 की पावर k, यहाँ पे आप ये निकाल लो और बेटा यहाँ पे आप इसको पुट कर सकते हो। ठीक, ठीक है जी, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, अब मैं कर क्या रहा हूँ बेटा, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहा मैं। ठीक है, जैसे जैसे सॉल्यूशन में देख रहा हूँ भाई मुझे क्या क्या मिल सकता है, वैसे वैसे बेटा मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, 27 प्लस बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27m प्लस क्या आ गया 14k मेरे पास बेटा यहाँ पे आ गया। ठीक, अब ये करना क्या बेटा, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, इस वाली वैल्यू में क्या करो बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग, बेटा यहाँ पे जगह नहीं है, यूजिंग, अब यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग स्टेटमेंट, यूजिंग बेटा क्या है, स्टेटमेंट क्या है, सेकंड। ठीक है ना, सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे यूज अगर करूँ तो मेरे पास बेटा क्या आता है। ठीक, यहाँ पे हम चलें तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, 27m क्या आ जाएगा, 27m प्लस क्या आ गया बेटा 14k। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में बेटा क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 14k मल्टीप्लाई 41। ठीक है जी, माइनस में क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 14k मल्टीप्लाई 14। अभी देखते हैं बेटा हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है। ठीक, अब क्या करो बेटा, अब एक काम करो, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 27m मल्टीप्लाई क्या आ गया बेटा 41। ठीक है जी, और हमें क्या प्रूफ करना है, इज ए मल्टीपल ऑफ 27 प्रूफ करना है। हाँ जी, अब यहाँ पे बेटा क्या करो आप इसको 14k
मल्टीप्लाई बेटा क्या करो 41, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ गया 14 के मल्टीप्लाई 14 आ गया। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा देखते जाओ कैसे हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है सर। अब आप एक काम करो बेटा, 14 के इन दोनों में कॉमन आ रहा है। हाँ जी सर 14 के कॉमन आ रहा है। ठीक है बेटा, 14 के जो कॉमन दिख रहा है वो ले लो। जैसे जैसे क्वेश्चन हमें लेता चला जाएगा वैसे वैसे बेटा हम इसके फ्लो में बहते चले जाएंगे। ठीक, अब 41 में से बेटा 14 लेस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा सर? 27 ही बचेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बचेगा? 27 बचेगा। हाँ जी सर 27 बचेगा। तो 27 क्या किया बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 14 के मल्टीप्लाई क्या आ गया बेटा 27 आ गया। हाँ जी सर 27 मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक, तो हमारे पास बेटा आगे क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे भी 27 है, यहाँ पे भी 27 है बेटा। इस पूरी टर्म में से 27 कॉमन ले सकते हैं। हाँ जी सर, बस बेटा अब हमारा काम हो गया। 41m प्लस 14 के। अब बताओ बेटा, अब मेरे पास क्या हुआ बेटा, ये टर्म आ गई, इसको मैंने 27 से क्या किया बेटा, इस जो भी टर्म मेरे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर आएगा उसको 27 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब क्या हुआ बेटा, वो 27 का मल्टीपल बन गया। तो क्या प्रूव हो गया? सिंपल था। हाँ सर बहुत ही सिंपल था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, ठीक है ना। क्या लिखोगे? हैंस, क्या लिखोगे बेटा? हैंस प्रूव्ड दैट, क्या लिखना बेटा, पी के प्लस 1 is a multiple of क्या बेटा 27, ठीक है ना 27। और बाकी बेटा जो लाइन आपके 10 पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के प्लस 1 क्या बेटा ट्रू तो है, इज ट्रू, लेकिन ये ट्रू कब है? whenever क्या बेटा पी के इज ट्रू, whenever पी के इज ट्रू। ठीक, इसलिए लिख सकते हैं हम hence बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, Pn इज ट्रू फॉर बेटा ऑल नेचुरल नंबर्स, ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर? ठीक है सर एकदम क्लियर। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं।